ब्लॉगरियन पर्सनल फाइनेंस पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका चक्रवर्ती हूं और हमेशा की तरह मेरे साथ अनिल अग्रवाल भी हैं। आज का पॉडकास्ट न केवल जरूरी है बल्कि सच में चिंताजनक भी है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारतीय बैंकों में 67,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि पड़ी हुई है। हाँ, यह करोड़ों में है। यह राशि लगभग 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समकक्ष है। भारतीय परिवारों का पैसा, जिसमें सेवानिवृत्त लोग भी हैं, बैंकों में बिना दावा किए पड़ा है। सोचकर सिहरन होती है कि कितना पैसा निष्क्रिय खातों में भुला दिया गया है। यह अविश्वसनीय है प्रिया। और हम किसी घोटाले या संदिग्ध चीज की बात नहीं कर रहे, है ना? ये तो रोजमर्रा की बचत है, जिसे आपके माता पिता नौकरी के लिए स्थानांतरित होने के बाद भूल गए होंगे। या आपके दादी या दादा की बचत जो कहीं उनकी पुरानी पासबुक में धूल खा रही है। ऐसा हम सभी के साथ होता है वास्तव में। क्या आपको याद है आपने अपनी दादी और उनके बचत प्रमाण पत्र का जिक्र किया था? ओह, बिल्कुल। हमें यह पुराना बचत प्रमाण पत्र मिला। ये सच में मेरी दादी के ब्यूरो के पीछे पत्रों के ढेर के पीछे रखा हुआ होगा। यह अचानक सामने आया और परिवार में घबराहट फैल गई। क्या हमारे पास कहीं छुपा पैसा था? लगभग रविवार के डिनर पर बहस शुरू हो गई। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे ये पसंद है, क्लासिक। लेकिन यही तो है कि कैसे ये धन का भंडार रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ता है। दस्तावेज, खोए हुए खाते जिनके बारे में आपने एक दशक से नहीं सोचा। 10 साल तक कोई लेन देन नहीं होने पर बैंक खाते को निष्क्रिय कर देता है और शेष राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता या डीए फंड में भेज देता है। सुरक्षित तकनीकी रूप से, लेकिन फंसा हुआ, बस किसी के दावा करने की प्रतीक्षा में। ये एक समय कैप्सूल जैसा है ना? और लगभग 10 में से 9 भारतीय परिवारों के पास कहीं न कहीं ऐसे भूले-बिसरे खाते होते हैं। ये कोई ब्याज नहीं कमा रहा, बस इंतज़ार कर रहा है। धूल से भरा लेकिन सुरक्षित। तो अगर आप बैठकर सुन रहे हैं और सोच रहे हैं, नहीं, ये मैं नहीं हो सकता, सच में, इसे नकारें नहीं। अब कई ग्राहक बैंक से रिटायर हैं जो पेंशन अपडेट के लिए जूझ रहे हैं। उनके बैंकिंग अनुभव को देखते हुए शायद वे हमें निष्क्रिय खातों पर कुछ सिखा सकते हैं, और हम इस विशेष मामले पर उनकी राय सुनना पसंद करेंगे। कौन जानता है, इन बैंक सेवानिवृत्त लोगों में से कुछ के पास आरबीआई में जमा इन निष्क्रिय खातों में एक छोटी सी संपत्ति छुपी हो सकती है। और वर्षों तक इसे और भी जटिल बनाने वाली बात यह थी कि उद्यम पोर्टल से पहले इस पैसे का पता लगाना कितना कठिन था। आपको मूल रूप से हर बैंक में दौड़ना पड़ता था, जैसे पूरे देश में हर लाइब्रेरी में जाकर पूछना कि क्या आपके परिवार का वहां कभी खाता था। यह वास्तव में पूरी तरह से एक तार्किक दुःस्वप्न जैसी स्थिति थी। बिल्कुल सही प्रिया। कागजी कार्रवाई का पीछा, हर शाखा में फॉर्म भरना, शायद जटिल फॉर्मों में। अधिकतर लोग हार मान लेते थे या फिर किसी चालाक एजेंट के चक्कर में पड़ जाते थे जो भारी शुल्क लेकर इसे तेजी से कराने का दावा करता था। अब यही वह चीज है जिसने सब कुछ बदल दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने आखिरकार कड़ा कदम उठाया और उद्यम लॉन्च किया। यह एक केंद्रीय हब है जो 30 से अधिक बड़े बैंकों के निष्क्रिय खाता डेटा को एकत्र करता है। उदाहरण के लिए, उद्यम पर एक नाम की खोज तुरंत पीएनबी, एक्सिस, एसबीआई, आईसीसी, एचडीएफसी आदि जैसे बैंकिंग दिग्गजों में गहरी खोज शुरू कर देती है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र के मूल्यांकन के अनुसार यह भारत में लगभग 90% अप्राप्त नकदी को कवर करता है। यह वास्तव में जादू की तरह काम करता है। एक पोर्टल, पूरी तरह से मुफ्त। आपको बस अपने मोबाइल और एक बार का पासवर्ड या ओटीपी चाहिए, और बस आप पूरे देश में खोज कर रहे हैं। अब बिखरे हुए डेटाबेस में खोजबीन करने के दिन समाप्त हो गए। बस एक समस्या है। मैं सोचता रहता हूं, आरबीआई को इस अमूल्य सुविधा को प्रदान करने में इतना समय क्यों लगा। इतने पैसे, लगभग 67,000 करोड़ रुपए के साथ इस तरह के एकीकृत डिजिटल उपकरण को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हाँ, मैं सहमत हूँ कि यह देर से आया, लेकिन अब मिल गया है, यह राहत है। यह हर रात अपडेट होता है, इसलिए आप ताज़ा जानकारी पाते हैं। सच कहूँ तो यह राहत है कि किसी खराब ऐप की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यह जादू की तरह काम करता है। एक पोर्टल, पूरी तरह से मुफ्त। आपको केवल अपना मोबाइल और एक बार का पासवर्ड या ओटीपी चाहिए, और बस आप पूरे देश में खोज कर रहे हैं। बिखरे हुए डेटाबेस को छानने के दिन गए, या किसी बेईमान तीसरे पक्ष के आपके परिवार के पैसे का हिस्सा लेने का जोखिम। बस एक सुरक्षित पोर्टल, डिजिटल युग में डिजिटल वित्त कैसा होना चाहिए, इसका एक सही खाका। और भारत विश्व के सबसे अधिक डिजिटल रूप से सक्षम देशों में अग्रणी स्थान पर स्थित है।
सही है। तो एक भारतीय परिवार आरबीआई के पास रखे किसी भी निष्क्रिय पैसे की खोज कैसे शुरू करेगा? ठीक है, क्या हम व्यावहारिक हो जाएं? यदि आप खोए हुए पारिवारिक धन की जांच करने के लिए तैयार हैं, तो ये बहुत आसान है। पहले yabdgam.rbi.org यूआरएल पर जाएं और उस पते को दोबारा जांच लें। ठीक है? कुछ नकली वेबसाइट्स भी हैं। अपने मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें, एक पासवर्ड सेट करें, फिर ओटीपी डालें। पूरा काम कितना समय लेता है, अनिल? लगभग 90 सेकंड्स में। सच कहूं तो भले ही आप धीरे टाइप करें, आप इसे 2 मिनट में पूरा कर लेंगे। एक बार जब आप अंदर हों तो अप्राप्त जमा खोज पृष्ठ पर जाएं। अब यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। खाते पर जो नाम दिखता है उसे वैसे ही दर्ज करें। छोटा टाइपो या अक्षर गायब होने पर आप चूक सकते हैं। अनिश्चित होने पर हर संभव रूप आजमाएं। जाल को व्यापक फैलाएं और फिल्टर का उपयोग करें। मैं इस पर जोर नहीं दे सकता। पैन, वोटर आईडी, जन्मतिथि, जो भी आपके पास हो उसका उपयोग करें। यह आपके परिणाम सीमित करता है, जीवन को आसान बना देता है। बिल्कुल, सटीकता अहम है। खोज के बाद बैंक का नाम, शहर और कुंजी के साथ परिणाम मिलेंगे। आपकी अप्राप्त जमा संदर्भ संख्या या उदान, यह संख्या सब खोलती है। इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट पर भरोसा मत करें। फिर एक बैंक हाइपरलिंक है जिस पर क्लिक कर सकते हैं और पता चलेगा कि हर शाखा कौन-कौन से दावा दस्तावेज चाहती है। पहचान, पता, जमा प्रमाण। अगर आप दिवंगत रिश्तेदार के लिए दावा कर रहे हैं, तो आपको यह साबित करने वाले दस्तावेज चाहिए कि आप उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारियों के लिए कुछ और दस्तावेज चाहिए होते हैं, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, कानूनी उत्तराधिकारी या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। कभी कभी अगर दावा 5 लाख रुपए से अधिक है तो एक प्रतिज्ञा बंधन भी होता है। यह बस बैंक के लिए एक प्रकार का बीमा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ओह, और एक सुझाव, अगर आप उसी बैंक शाखा से 2 गैर परिवार गवाह ला सकें तो प्रक्रिया तेज हो जाती है। यह आपके दावे के लिए समर्थन पत्र लेने जैसा है। यह अच्छा सुझाव है। अगर आप प्रवासी भारतीय मूल के हैं, तो वीडियो केवाईसी के बारे में पूछें। वे आपको सुरक्षित वीडियो कॉल से पहचान जांच करने देंगे। अब यह बहुत अधिक सुलभ हो गया है और आरबीआई आपके पक्ष में है। शाखाओं को इन दावों को दिसंबर 2025 तक प्राथमिकता के रूप में मानना चाहिए। हाँ, दिसंबर 2025 के बाद यह उतना तेज या सुगम नहीं होगा। दिसंबर 25 की अंतिम तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बाद आप बैंक की नौकरशाही में फंस सकते हैं। अपडेट्स के लिए महीनों का इंतजार, कागजी काम के लिए बार बार आना जाना, सच में एक सिरदर्द। इसे जोखिम में न डालें। हाँ, अगर आप अभी कागजी काम पूरा कर लेते हैं, तो आमतौर पर आपको 1 हफ्ते में पैसा मिल जाता है, लेकिन उस समय सीमा के बाद समय तेजी से बीतता है। इसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए भले ही आपको विलंब करने का मन हो, पूरे परिवार की भलाई के लिए इसे जल्द से जल्द निपटा लें। तो यह हमारा खजाना खोजने का अवसर और आपके लिए एक उपहार है। दिवाली के लिए एक पोर्टल, एक कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज खोजें और आपको एक भूला हुआ पारिवारिक लाभ प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। इस जानकारी को खुद तक न रखें। अगर आप सुन रहे हैं तो अपने माता पिता, भाई बहनों को बताएं, उनकी मदद करें ताकि उन्हें उनका हक मिल सके, इससे पहले कि बैंक चीजों को फिर से धीमा कर दें। अनिल, अगर कहीं उद्यम पोर्टल पर तुम्हें कोई खोई हुई बचत मिल जाए, तो तुम्हारे पास अपनी माँ को दिवाली के लिए एक सुंदर हार और अपनी बहन के लिए एक जोड़ी झुमके उपहार में देने का कोई बहाना नहीं होगा। इसी बीच हमारे तरफ से इतना ही। उन खातों को खोजें, गति धीमी पड़ने से पहले कार्रवाई करें और शायद, बस शायद, अपने परिवार के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज खोज लें। अनिल, हमेशा की तरह आपसे बात करके अच्छा लगा। हमेशा की तरह प्रिय, मैं तुम्हारी सलाह मान रहा हूँ। मैं अभी उद्यम पोर्टल पर जा रहा हूँ यह देखने के लिए कि क्या वहाँ कोई खोया हुआ या परिवार का पैसा है। हमारे सब्सक्राइबर्स का रोज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया और जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि कुछ अद्भुत खोए खजाने मिलेंगे और हम अगली बार फिर मिलेंगे। अलविदा, अगली बार फिर से मुलाकात होगी।